Out of 36 ATP molecule produced per glucose molecules during respirations, तो 36 ATP molecules में से जो कि बनते हैं एक ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होने के बाद, उसमें से अब बताना है क्या ऑप्शंस में दे रखा है। तो 36 जो एटीपी बनते हैं उसमें से 2 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाहर प्रोड्यूस होते हैं, एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन, और 34 जो बनते हैं रेस्पिरेटरी चेन के टाइम पे बनते हैं, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस तो होता नहीं है, इनसाइड ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, जो साइकिल चल रही है वो ग्लाइकोलाइसिस वाली है। तो उस ग्लाइकोलाइसिस में 2 बनते हैं और चौथे से बनते हैं रेस्पिरेटरी चेंज के टाइम्स पे। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही था, पर ये आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस जो लिखा हुआ था उसकी वजह से हो जाता है गलत। नेक्स्ट है 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, कि 2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर बनते हैं। अब 2 जो एटीपी बन रही है वो कहाँ बन रही है, ये ग्लाइकोलाइसिस में बन रही है, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, आपकी साइटोसोल में। तो 2 एटीपी तो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोसोल में बन रही है। एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, और 34 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है जब आपका क्रैब और ईटीसी साइकिल चल रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। बाकी भी देखते हैं। 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, 2 जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बन रही है, बिल्कुल सही है। और 34 ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, और 34 क्रैब साइकिल के टाइम पे, देखो क्रैब साइकिल नहीं, 34 जो बन रही है क्रैब साइकिल प्लस ईटीसी, इन दोनों में बन रही है, तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि 34 सॉरी आउट ऑफ 36 एटीपी जो है उसमें से सारी की सारी एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। राइट आंसर क्या है कि 2 जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोसोल में जो ग्लाइकोलाइसिस चलता है वहां पर, और 34 जो है वो आपकी चलेगी, वो मतलब 34 एटीपी जो है वो आपके बनेंगे इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ पे क्रैब साइकिल और ईटीसी चलती है।